औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। और आज हम एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने जा रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं जिनके हमें सॉल्यूशन सेट मालूम करने हैं, यानी कि अगेन अननोन वैल्यू जो एक्स है उसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। मगर आप ये देख सकते हैं इस वक्त जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हैं उनमें जो टर्म्स हैं वो इन दो लकीरों के दरमियान में बंद है। ये जो दो स्ट्रेट लाइंस आपको दिख रही हैं इन दो स्ट्रेट लाइंस के अंदर ही वैल्यूज बंद है। याद रखिएगा मैथमेटिक्स में जब कभी भी इस तरह की दो स्ट्रेट लाइंस दाएं और बाएं से आकर किसी भी टर्म को घेर लें तो समझ जाएं आप इस वक्त मॉड्यूलस फंक्शन पर काम कर रहे हैं। किस पर काम कर रहे हैं? मॉड्यूलस फंक्शन। यानी कि जो दो लकीरें हैं इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस, ठीक। और ये जो मॉड्यूलस है इसको आप शॉर्ट फॉर्म में मॉड भी कह सकते हैं। यानी कि हम इस इक्वेशन को ऐसे पढ़ सकते हैं मॉड ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इसे पढ़ सकते हैं मॉड ऑफ 2x प्लस 1 ओवर 3 इक्वल टू 8, ठीक। इसे हम पढ़ सकते हैं मॉड ऑफ 5x प्लस 1 ओवर 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। 3 को आपने मॉड के बाहर पढ़ा है, क्यों? क्योंकि 3 मॉड से बाहर है। क्लियर? अच्छा, अब ये वजह समझ लीजिए कि ये दो लकीरें क्यों आती हैं। याद रखिएगा इंसान बाजुकात मेकअप करता है, क्रीम लगाता है, क्यों लगाता है? क्यों बताएं? बिल्कुल अच्छा दिखने के लिए। तो उसमें ऐसी खराबी क्या होती है कि वो इस तरह से अच्छा दिखना चाहता है? वो क्या चाहता है कि उसका कलर फेयर हो जाए, ठीक है। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि फेयर कलर करने से इंसान अच्छा जो है वो लगेगा। अल्लाह का शुक्र है जो सांवली रंगत है ना हमारी हम देसी लोगों की वो बेस्ट है। बहुत ज्यादा गोरा भी इंसान इतना ज्यादा उसमें नहीं आता स्मार्टनेस में, और बहुत ज्यादा यानी कि आप डार्क भी वो नहीं होता, लेकिन एवरेज होता है। तो हम तो खैर लकी हैं कि हम ऐसे खित्ते में पैदा हुए जहां पर एवरेज रंगत के लोग हैं, कोई भी एक्सट्रीम वो नहीं है। लेकिन बहरहाल इंसान ये सब कुछ इसलिए करता है ताकि वो कुछ छुपाए, अपना असली चेहरा छुपाए, तभी वो मेकअप करेगा ना। मेकअप करने से क्या होता है? इंसान का असली चेहरा छुप जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है ना ये भी कुछ छुपाने के लिए आता है, किसी चीज को हाइड करने के लिए आता है। अच्छा, जैसे अब इसको उतारेंगे, इसको आप साफ करेंगे, मेकअप भी साफ करेंगे तो असल चेहरा निकल कर आएगा ना। तो यहां पर भी जब हम मॉड्यूलस को हटाएंगे तो जिस चीज को मॉड्यूलस से छुपाया हुआ था वो निकलकर बाहर आ जाएगा। अब ये बात याद रखिएगा मॉड्यूलस किसे छुपाता है? मॉड्यूलस छुपाता है माइनस साइन को, ठीक है। उस माइनस साइन को जो उम्मन डायरेक्शन को शो करता है। कैसे? देखें मिसाल के तौर पर ये ओरिजिन है, आपको पता है इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस चलता है और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस चलता है। इधर सब पॉजिटिव में डिवीजन चलते हैं और इधर सब नेगेटिव में चलते हैं। अब फर्स्ट करें जो एक्स एक्सिस है ना ये मैंने इस दीवार के हिसाब से या इस बोर्ड के हिसाब से बनाया है। तो इस बोर्ड का सेंटर क्या है? यहां है। इसका मतलब है मैं इधर किधर खड़ा हूं? मैं इधर खड़ा हूं, सही है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, ये एक एक फीट का स्केल है। फॉर एग्जाम्पल -1 यानी कि 1 फीट इधर, -2 यानी कि 1 फीट इधर। और फॉर एग्जाम्पल 1 फीट मैं अगर लेफ्ट पर मूव करता हूं, ठीक, मैं भी इसको फेस करके खड़ा हो जाता हूं और मैं लेफ्ट पर अगर 1 फीट मूव करता हूं तो इस वक्त जो मैंने फासला तय किया वो क्या कहलाया? -1। ये क्यों हम कह रहे हैं -1? ये इसलिए कह रहे हैं ताकि डायरेक्शन समझ में आ जाए कि जो बंदा इस वक्त बोर्ड पे सेंटर पे खड़ा था वो गया किस तरफ है। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये कहें कि सर देना -1 फीट, सिर्फ अगर हम कहते हैं 1 फीट का फासला तय किया है तो किसी को क्या पता कि इधर गए इधर गए 1 फीट किधर गए, किसी को नहीं पता। लेकिन जब आप कहेंगे कि उन्होंने -1 फीट फासला तय किया है तो सबको पता चल जाएगा कि उल्टे हाथ पे देखो वहां से खड़े हुए मिल जाएंगे। और अगर राइट साइड पर फासला तय किया होगा तो आप प्लस में जवाब देंगे। मगर डिस्टेंस की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो तो नेगेटिव नहीं होती। यानी कि डिस्टेंस का नेगेटिव का कॉन्सेप्ट थोड़ी सी बात की डायरेक्शन के लिए आप नेगेटिव साइन यूज करते हैं कि डायरेक्शन समझ में आ जाए। तो मॉड्यूलस करता यह है कि वो डायरेक्शन को इग्नोर करके एब्सोल्यूट जवाब देता है। यानी कि असल में हमें मैग्नीट्यूड बताता है कि इतना फासला तय हुआ है, इतना डिस्टेंस कवर हुआ है, वो भले किसी भी डायरेक्शन में हो, वो मगर हमेशा में किस साइन में दिखेगा? पॉजिटिव साइन में दिखेगा। और ये वजह कि मॉड्यूलस आकर माइनस साइन हटा देता है। तो अभी 2x प्लस 1 का जो मैग्नीट्यूड है वो इस वक्त 6 है, मगर ये मॉड्यूलस लगा हुआ है तो इसलिए अभी हमें ये नहीं पता कि ये 6 है
या -6 था और माइनस साइन हटा दिया था मॉड्यूलस लगने की वजह से। तो इस वजह से अब हम जब मॉड्यूलस हटाएंगे तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज पर जाएंगे। सबसे पहली बात, क्या हम यहां पर अभी मॉड्यूलस रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो उसकी एक कंडीशन आपको पूरी करनी, वो क्या? यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर मॉड्यूलस के अलावा कोई और टर्म नहीं होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन फजूल में कॉम्प्लिकेटेड होगा। मॉड्यूलस अकेला होना चाहिए, अकेला है बस उड़ा दें। मॉड्यूलस आपने उड़ा दिया, मॉड्यूलस साफ कर दिया। अच्छा, जैसे आपने मॉड्यूलस साफ किया तो हुआ क्या? 6 तो पहले से था। याद रखिएगा प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट करता ही है, मगर मॉड्यूलस प्लस को थोड़ी छुपाता है। मॉड्यूलस किसे छुपाता है? माइनस को। तो +6 तो मौजूद है, मगर मॉड्यूलस हटने से एक और वैल्यू निकल कर आ गई जो छुपी हुई थी, वो बाहर आ गई। वो क्या थी? -6। तो यही वजह है कि 6 के साथ आप प्लस भी लगा दें और माइनस भी लगा दें। हालांकि +6 तो पहले से था, सिर्फ हमने उसको क्या किया, यहां पर प्रोमिनेंट किया है, एक्सपोज किया है कि देखिए हमने प्लस को इग्नोर नहीं किया। जो +6 था वो पहले से था, लेकिन हमें पता है मॉड्यूलस का काम क्या है? माइनस को छुपाना। अब जब मॉड्यूलस हट गया तो कौन निकलकर बाहर आया? माइनस साइन। इसलिए यहां पर राइट हैंड साइड पर जो पहले वैल्यू अकेली थी वो अकेली नहीं रही। वो कितनी हो चुकी हैं? अब 2 वैल्यूज हो चुकी हैं, एक +6 और एक -6। तो यहां पर अब इक्वेशन भी कितनी बनानी पड़ जाएंगी? 2 इक्वेशंस बनानी पड़ जाएंगी और उन दोनों को आप अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहां पर और करके हम लिख सकते हैं कि 2x + 1 = +6, और एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 2x + 1 = -6। तो मॉड्यूलस फंक्शंस को जब कभी भी आप सॉल्व करते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, मिलेगी आपको एक इक्वेशन, मगर मॉड्यूलस के रिमूवल के बाद वो इक्वेशंस कितनी हो जाएंगी? 2 इक्वेशंस, एक प्लस की वैल्यू के साथ और एक माइनस की वैल्यू के साथ। अब यहां जो 1 प्लस में है वहां जाकर किसमें हो जाएगा? माइनस में। और आपको पता है 2 आप वहां लेके जा नहीं सकते, क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा है और 2x के साथ मिलकर 1 को प्लस भी कर रहा है। तो 2 तो बेचारा दो जगह फंसा हुआ है। तो यहां पर आप 1 सिर्फ प्लस है, पहले 1 वहां जाएगा, 1 वहां जाके 6 में से माइनस होगा, 6 - 1 5 होता है, और 2 वहां जाके डिवाइड करेगा। तो x की एक वैल्यू क्या आ चुकी है? 5/2। अब एक और वैल्यू निकालते हैं, ये 1 यहां प्लस में है, वहां जाकर किसमें हो जाएगा? माइनस में। 2x = -6 - 1 विल बी -7, और 2 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाकर क्या करेगा? डिवाइड। और यूं हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, जिसमें एक वैल्यू क्या आई? 5/2, और एक और वैल्यू क्या आई? -7/2। अगर आपके जहनों में किसी में भी ये सवाल है कि क्या हम यहां वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, तो मैंने आपको पहले बताया था बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन हम कब करते हैं? जब क्वेश्चन में रेडिकल्स होते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, इस तरह के रेडिकल्स होते हैं, तब हम वेरीफाई करते हैं। अदरवाइज जो जवाब आ गया बिलीव कर लें, उस पर ट्रस्ट कर लें, ये जवाब आपको धोखा नहीं देगा इफ योर सॉल्यूशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आ जाए यहां पर भी आप देख सकते हैं मॉड्यूलस अकेला है, आप मॉड्यूलस को रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही आप मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे माइनस साइन अपेयर होगा, मगर पहले से +8 है, वो तो रहा, माइनस भी आ गया। अब और करके हम इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। 2x + 1/3 = 8 और 2x + 1/3 = -8। अब बताइए x की वैल्यू निकालनी है, एंड वी हैव टू मेक दिस x अलोन, यानी कि जो कुछ भी x के साथ है 3, 1 एंड 2, वी हैव टू शिफ्ट ऑल सच थिंग्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। बट बारियां लगी हैं, अंधी नहीं लगी, बारी लगी है। सबसे पहले जो मेरिट पर बनता है वही वहां जाएगा। सबसे पहले कौन जाएगा? वेल डन 3 जाएगा, क्योंकि 3 वाइड वो वैल्यू जो सिर्फ डिवाइड करने पे लगी है। 1 या प्लस में आ जाएगा, माइनस होगा, मगर अभी नहीं जा सकता, क्योंकि 1 2x में से प्लस तो हो रहा है, मगर नीचे से 3 इसको डिवाइड भी तो कर रहा है। तो 1 भी डबल रिलेशन में एंगेज है, एक b में और एक a में, मतलब डिवाइड और एडिशन में। तो 3 यहां डिवाइड कर रहा है, वहां जाके 8 को मल्टीप्लाई करेगा। बताइए 3 8 क्या हो जाएगा? अब क्या वहां जाएगा? 1 वहां जाकर क्या होगा? 24 - 1 क्या होता है? और फिर आखिर में क्या यहां आएगा? 2 यहां क्या कर रहा है? और वहां जाकर क्या करेगा? डिवाइड, क्योंकि 2 यहां न्यूमरेटर में है और वहां जाके बनेगा डिनोमिनेटर। तो यूं हमारे पास x की पहली वैल्यू आ चुकी है। सेकंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, 3 इधर डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो -8 3 से मल्टीप्लाई कर क्या बनेगा? -24। 1 यहां प्लस में, वहां जाकर किसमें हो जाएगा? माइनस में। -24 - 1 क्या बनेगा? -25। और 2 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाकर क्या करेगा? डिवाइड।
तो -25/2 इज अनदर पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, और आप सॉल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज लिखेंगे 23/2 -25/2, राइट। लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं आज का, और कल इंशाल्लाह एक आध पार्ट और करेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। तो यहां पर मुझे बताइए क्या हम इस मॉड को रिमूव कर सकते हैं अभी, राइट नाउ? पहले इसको अकेला कर लें, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो 3 इधर माइनस में, वहां जाकर किसमें हो जाएगा? प्लस में। तो 5x + 1/7 इज इक्वल टू 8 + 3, और 8 + 3 क्या बनता है? 11, ठीक। अच्छा, मॉड्यूल्स को हटाने को मैं जब छोटा था तो एक और तरीके से भी समझाता था, तो चले मैं आपको एक और तरीके से भी समझा देता हूं। फर्ज कर लें एक फिक्शन है, ठीक है, एक फिक्शन स्टोरी आप समझ लें इसको, कि यहां पर ये जो मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस नहीं है बल्कि ये एक ताबूत है, ताबूत, ठीक है, और इसके अंदर ना आत्मा बंद है। अब किसकी आत्मा बंद है? इस 11 की। 11 एक ये बेजान बॉडी है, ये कभी जानदार हुआ करती थी, इसकी भी बीवी बच्चे होते थे, और ये भी 11 अपने दोस्तों में उठता बैठता था, आउटिंग करता था, घूमता फिरता था। मगर क्या हुआ कि एक दिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई और इसकी आत्मा को उठाकर एक ताबूत के अंदर बंद कर दिया गया। अब जाहिर बात है जो भी ताबूत खोलेगा तो क्या होगा? आत्मा बाहर आएगी, और जब आत्मा बाहर आएगी तो वो क्या करेगी? अपना जिस्म ढूंढेगी, ठीक। लेकिन आत्मा जो इतने दिनों से ताबूत के अंदर बंद थी ना, वो एक नेगेटिव फोर्स बन गई है। वैसे भी आपको पता है माइनस जो सेंस है वो किस चीज का सेंस है? नेगेटिव, बुराई का, बुरी चीज का। तो जाहिर सी बात है कि वो अपना जिस्म तो ढूंढेगी, मगर इस बार 11 दो दिख रहे हैं, एक उसकी बेजान बॉडी और एक उसी की सूरत जैसी उसकी रूह, उसकी सोल, उसकी आत्मा। तो चलें ढक्कन हटाते हैं ताकि आत्मा भी आ जाए जिस्म के साथ, फिर उसके जिस्म को अलग डील करेंगे और आत्मा को अलग काबू करेंगे, क्योंकि बहरहाल हमें आत्मा को मुक्ति देनी होगी ताकि मुआशरा जो है वो शांत रह सके, क्योंकि वो तंग करेगी ना, ऐसी उसको खुला तो नहीं आप छोड़ सकते, ठीक। बहरहाल हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूह वो कभी कहते हैं ना बदरू भटक रही हो रहा वो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो रूह जो है वो सीधा आलम बरज़ख की जानिब परवास कर जाती है और वो दुनिया से ले जाई चली जाती है। जैसी जिस्म बेजान होता है रूह चली जाती है, और बिल्कुल वैसी पैदा होने से पहले भी आलम अरबा में रूह मौजूद होती है और वहां से इस दुनिया में आती है, ठीक है। तो बस ये ऐसी बनाई हुई कहानियां, फिक्शन स्टोरीज हैं जो इस तरह से इस्तेमाल होती हैं। खैर, तो इसको हटाते हैं, और 11 के साथ 11 की आत्मा भी आ गई है, यानी कि +-11। अब बॉडी अलग डील कर लें और आत्मा को अलग डील कर लें, तो 5x + 1/7 11 के इक्वल हो गया, और साथ ही साथ 5x + 1/7 किसके इक्वल हो गया? -11 के। 7 तो डिवाइड कर रहा है, 7 ही जाएगा ना सबसे पहले वहां पर, आपको पता है ऑर्डर क्या शिफ्ट करने का। 7 तो डिवाइड कर रहा है, वहां जाके 11 से मल्टीप्लाई होगा, 11 × 7 विल बी 77। 1 इधर प्लस में है, वहां जाके क्या करेगा? 1 क्या हो जाएगा वहां पे? माइनस। तो 5x = 77 - 1, 77 - 1, और 5 जो इधर डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाकर क्या करेगा? डिवाइड। और आपको पता है 76 और 5 किसी भी नंबर के टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए x की पहली पॉसिबल वैल्यू 76/5 पर ही लॉक कर दी जाएगी। अब आ जाइए सेकंड पॉसिबल वैल्यू पर, यहां पर 5x + 1 एज इट इज, और 7 जब -11 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो आप जानते हैं +- होता है, और 7 × 11 77 होता है। उसके बाद 1 जो यहां प्लस में है वहां जाके किसमें हो जाएगा? माइनस में। -77 - 1 दोनों ही माइनस के स्कोर्स हैं, माइनस का टोटल स्कोर क्या हो गया है? -78। तो 5x = -78, और 5 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके -78 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो यूं आपके पास सेकंड पॉसिबल वैल्यू x की आ चुकी है, और फिर आप इन दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज को सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो मैं यहां सॉल्यूशन सेट लिख रहा हूं। एक पॉसिबल वैल्यू आई 76/5, जबकि दूसरी पॉसिबल वैल्यू आई -78/5। इंशाल्लाह कुछ मजीद पार्ट्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।